हेलो बच्चों, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट पैरामैग्नेटिक। यहाँ में एग्जांपल्स दिए हुए क्वेश्चन में ऑप्शंस हैं, इसमें बताना है पैरामैग्नेटिक कौन सा नहीं है। पैरामैग्नेटिक नहीं है मतलब डायमैग्नेटिक है। तो यहाँ पे हमारा जो की कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का, दैट इज जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो स्पीशी हमारी कैसी हो जाती है, पैरामैग्नेटिक। और अगर अनपेयर्ड नहीं प्रेजेंट है मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड हैं तो कैसी हो जाएगी हमारी स्पीशी, जो हमारा मॉलिक्यूल होगा दैट वुड बी डाया मैग्नेटिक। तो बस यही हमारा की कंसेप्ट है, अब हमें बस इसमें चेक करना है। अगर हम NO की बात करें, ऑप्शन ए NO, NO में हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 7 नाइट्रोजन के 6 ऑक्सीजन के, दैट मीन्स 15 इलेक्ट्रॉन्स। अब 15 इलेक्ट्रॉन्स ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि इनमें पक्का एक ना एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड बचेगा ही। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें, तो यानी कि ये तो हमारा पैरामैग्नेटिक ही होगा, ये होगा हमारा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं हम बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में हमारे पास CO, 6 इलेक्ट्रॉन्स हाँ हो जाएंगे हमारे पास कार्बन के, 8 हो जाएंगे हमारे पास ऑक्सीजन के, तो टोटल हो गए कितने, 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये पेयर्ड है। अब हम सी वाले की बात करते हैं। सी ऑप्शन में हमारे पास क्या है, O2। O2 में हमारे पास कितने हो जाएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे भी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो पैरामैग्नेटिक नहीं होना चाहिए, डायमैग्नेटिक होना चाहिए। और डी ऑप्शन की अगर हम बात करें, B2, तो बोरॉन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये भी हो गया हमारा इवन नंबर, यानी कि इसको भी डायमैग्नेटिक होना चाहिए क्योंकि पेयरिंग हो जाएगी। इसका मतलब B C D तीनों ऑप्शन होने चाहिए, नहीं, पर ये गलत हो जाता है हमारे पास, क्योंकि इसमें हम इवन और ऑड नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं देखेंगे। जब हम कंपेयर करते हैं MOT से, तो अकॉर्डिंग टू MOT, MOT के अकॉर्डिंग अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं B2 का, तो B2 में कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और 10 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कैसे होते हैं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। फिर यहाँ पे आ जाता है, अब ये हो गया हमारे पास टोटल कितने, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम जानते हैं कि जब 14 इलेक्ट्रॉन से कम होता है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स पहले आते हैं, पाई ऑर्बिटल्स पहले आएगी। तो यहाँ पे आ जाएगी पाई 2px1, पाई 2py1। ठीक। अब क्योंकि दोनों पाई की एनर्जी सेम होती है, इसलिए दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे हुंस रूल के अकॉर्डिंग। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2px में, और एक है पाई 2py में, और एक पाई 2px में। इन दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि B2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यानी कि ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है। अब सिमिलरली हम देखते हैं हमारा O2। अगर हम O2 में देखें तो होते हैं हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन्स टोटल। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब ये हो गए 16 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स जब होता है तो सिग्मा पहले आता है P के केस में। तो सिग्मा 2pz2, फिर आ जाएगा हमारा पाई 2px1 इक्वल टू पाई 2py1। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी तो खाली 12 इलेक्ट्रॉन्स हुए, तो यानी कि हम एक एक इसमें और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 2, क्योंकि हुंस रूल देख रहे हैं हम लोग, तो पहले पेयरिंग नहीं थी, अब पेयर करा दिया हमने, तो ये हो गए हमारे पास कितने, 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम जाते हैं एंटी बॉन्डिंग में, तो अब हमारे पास एंटी बॉन्डिंग में आ जाएगा पाई स्टार 2px1, पाई स्टार 2py, और यहाँ पे इन दोनों की भी एनर्जी सेम होंगी।
अब क्योंकि हुल्स रूल यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 1 1, यानी कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें भी हमारे पास बच के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन में भी प्रेजेंट है, पर इसमें कहाँ पे प्रेजेंट है? इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट थे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास अनपेयर्ड अनपेयर्ड हो गए, यानी कि O2 और B2 भी हमारे पास ऑप्शन नहीं होना चाहिए। CO में होता है हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम CO को कंपेयर करके देखें, CO को भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। CO में हमारे पास कितने होते हैं? टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम 14 इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो फिर से हमारे पास आ जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर हमारे पास आ जाएगा पाई 2p(x1), पाई 2py1। ये कितने हो गए हमारे पास? 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो यानी कि हम इसको एक एक और ऐड कर देंगे, 11 12। फिर आ जाएगा हमारा सिग्मा 2pz2। ये हो गया हमारे पास कितने टोटल? 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब इससे अगर हम देखेंगे हमारे पास, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हमारे पास अब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, यानी कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। क्योंकि यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, यानी कि ये कैसा हो जाएगा? हमारा डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो हमने MOT से भी सबको वेरीफाई करके देख लिया कि कौन सा पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, कौन सा डायमैग्नेटिक। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज CO, which is not paramagnetic, that is diamagnetic here. Hope you found it understandable. Best of luck.